चलिए, अब आपके मधुबनी शहर में ओपी गुप्ता सर आ गए हैं आपकी सेवा में। जमाना आगे बढ़ रहा, तरक्की कर रहा है, तो हम भी सोचे कि उन्हें मधुबनी में भी डिजिटल क्लास दिया जाए। तो आज हम फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं डिजिटल क्लास के लिए। तो एक बार उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, पूरा अंतिम तक देखिएगा। कुछ ऐसे क्लास 12 के टॉपिक के लिए हम बनाएंगे, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए भी बनाएंगे। तो अभी फिलहाल सोच रहे कि अभी तत्कालिक ग्रेजुएशन वाले के एग्ज़ाम है, तो ग्रेजुएशन वाले का जो थर्ड पार्ट का एग्ज़ाम है उनके लिए हम एक टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। आप लोग इसको लाइक कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। चलिए, ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो थर्ड पार्ट में परीक्षा देंगे, आप लोग को एक सब्जेक्ट पर हम बताते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका पहला पेपर 5 है, एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट का नाम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो इस पर हम आपको क्वेश्चन सब समझाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और रहेगा 100% एग्जाम में रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला क्वेश्चन 100% देने के लिए जा रहे हैं, पहला वीडियो है, यह 100% रहेगा ही। देखिए, एक चैप्टर आप लोग का लीवरेज, इस लीवरेज चैप्टर पर ध्यान दीजिएगा। लीवरेज जो चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जैसे कि रहेगा कि व्हाट इज लीवरेज, व्हाट इज लीवरेज, एक्सप्लेन द explain the different kinds of leverage, different kinds of leverage। ओके, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीवरेज। इसको हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं कि लीवरेज क्या है। लीवरेज क्या है, लीवरेज के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, लीवरेज के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो डिजिटल बोर्ड पर राइटिंग पहली बार लिख रहा है, तो कुछ राइटिंग में डिस्टर्ब आएगी, तो आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा। नॉलेज से मतलब है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 5 थर्ड पार्ट के बच्चों के लिए, तो थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए, एकदम याद हो जाएगा आप लोग को। तो लीवरेज, लीवरेज होता क्या है? देखिए, जिस तरीके से मशीन्स में लीवर का काम होता है, मशीन्स में जो लीवर रहता है, लीवर का मतलब जैसे कहीं ज्वाइंट, जैसे मेरा हाथ है, यहीं पर एक ज्वाइंट का काम हो गया, यहाँ लीवर हो गया, जिससे हम आराम से हाथ को ऊपर नीचे उठा सकते हैं। इसी प्रकार मशीन्स में भी लीवर होता है, जो मशीन के काम को आसान बनाता है। अब यहाँ आ गए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला टॉपिक में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज क्या था? लीवरेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक प्रकार का इंजीनियरिंग कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, कोई भी बिजनेस, जो बिजनेस होता है या बिजनेसमैन होते हैं, वो जब प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करते समय उसको दो चीज का ज्यादा बर्डन रहता है। एक फिक्स कॉस्ट का बर्डन रहता है, और एक बर्डन रहता है आपको इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का बर्डन रहता है ऑन डेप्ट कैपिटल। डेप्ट कैपिटल पर जो इंटरेस्ट होता है उसका बर्डन रहता है, एक फिक्स कॉस्ट का बर्डन रहता है। तो एक बिजनेसमैन का क्या कैपेसिटी होगा कि वो फिक्स कॉस्ट के बर्डन को बियर कर सके और इंटरेस्ट के बर्डन को बियर कर सके। ये दो बर्डन होता है, बर्डन ऑन बिजनेस, ये दो बर्डन होता है बिजनेस पर। इसी बर्डन को हम लोग मेजर्स करते हैं लीवरेज के थ्रू। तो लीवरेज के थ्रू इस बर्डन को मेजर्स करते हैं और उससे बचने का हम उपाय खोजते हैं। तो इस लीवरेज कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत सारे वर्ड के बारे में आपको जानना पड़ेगा। जैसे एक बिजनेसमैन जो सेल करता है, एक बिजनेसमैन सेल करता है, तो जो सामान सेल करता है, मान लीजिए उसमें से वो खर्चा घटा के प्रॉफिट को निकालता है। तो खर्चा जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो आपको आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और एक होता है फिक्स कॉस्ट होता है, उसको घटाया जाएगा तो आपको आ जाएगा ईबीआईटी यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट मीन्स ईबीआईटी। ईबीआईटी मीन्स अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिए, टैक्स नहीं दिए, उससे पहले का प्रॉफिट। उसके बाद उसमें से हम लोग इंटरेस्ट को घटाएंगे, इंटरेस्ट को घटाएंगे, इंटरेस्ट घटेगा, ईबीआईटी से इंटरेस्ट घट जाएगा तो बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। उसके बाद हम लोग टैक्स को घटाएंगे, तो मेरा आ जाएगा, टैक्स को घटाएंगे तो जो पैसा आएगा, ये पैसा शेयर होल्डर को रिटर्न होगा, यानी अर्निंग जो बचेगा
अर्निंग रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। अर्निंग रिटर्न टू शेयर होल्डर्स, लीवरेज को समझने के लिए पहले ये सब टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा। अब ये जो अर्निंग होता है, दो तरह का शेयर होल्डर में ये डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिवाइड कर देते हैं, प्रीफरेंस डिविडेंड देते हैं प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, और इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी डिविडेंड देते हैं। तो लीवरेज कंसेप्ट को समझने के लिए टॉपिक को आपको जानना बहुत जरूरी था। अब ध्यान दीजिएगा, मैं पहले बताया कि लीवरेज होता क्या है। लीवरेज होता क्या है, लीवरेज जो है इसके बारे में हमने क्या बताया, बर्डन, बिजनेस का बर्डन है। किस चीज का बर्डन होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का और इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कैपिटल। अब मान लीजिए कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में हम जो कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है बिजनेस करने के लिए जो पूंजी की जरूरत होती है, जो मनी रिक्वायरमेंट होता है, जो फंड्स रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटलाइजेशन। मान लीजिए हमारे बिजनेस करने के लिए हमको इन्वेस्ट करेंगे 50 लाख की जरूरत है, उस 50 लाख का जो हमको जरूरत होगी, मैंने 50 लाख का कैपिटलाइजेशन किया। और इस कैपिटलाइजेशन को हम क्या कर सकते हैं, दो सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड्स। जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम दो सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्स। तो दो सोर्सेस हो गए फंड्स का, एक होता है मेरा शेयर कैपिटल से भी रिक्वायर कर सकते हैं, और एक होता है डेब्ट कैपिटल से भी रिक्वायर कर सकते हैं। अगर डेब्ट कैपिटल से रिक्वायर करते हैं तो बदले हमको हमको क्या पे करना पड़ता है, अगर डेब्ट कैपिटल से रिक्वायर करते हैं तो बदले में हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर हम शेयर से रिक्वायर करते तो बदले में क्या करना पे करना पड़ता था, शेयर से रिक्वायर करते तो बदले में डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो आप अपने बिजनेस में मान लीजिए 50 लाख का आपको फंड की जरूरत है, 50 लाख की जरूरत है। तो 50 लाख जो हम बिजनेस में लगाएंगे, ये 50 लाख रुपए बिजनेस में लगाएंगे तो बिजनेस के एक एम्पायर खड़ा करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, मशीन लगाएंगे, एक फैक्ट्री सेटअप करेंगे। तो इस मशीन में लगाते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें जो पैसे एक्सपेंस होता है वो फिक्स कॉस्ट होता है। एक एग्जाम्पल के लिए हम बता दिया, मैंने अभी थोड़ा बिजनेस का एक्सपेंशन किया, तो हमने डिजिटल बोर्ड लगाया, थोड़ा डिजिटल क्लास किए, तो हमको फिक्स कॉस्ट एक्सपेंस हो गया बहुत ज्यादा। ये एक्सपेंस जो होता है बार बार नहीं होते, एक बार होता है, जो एसेट क्रिएशन करता है, फिक्स कॉस्ट होता है। अब इसका बर्डन सहने का मेरे पास क्या कैपेसिटी है, इसका बर्डन सहने का मेरे पास क्या कैपेसिटी है, उसको हम लीवरेज से मेजर करते हैं। अब इस फिक्स कॉस्ट जो मैंने इन्वेस्ट किया, इसके लिए हमारे पास जो फंड आया, वो फंड हमने कहाँ से लिया, क्या मैंने मार्केट से डेप्ट लिया, क्या मैंने अपना शेयर लगाया, अपना कैपिटल लगाया, या दूसरों से शेयर होल्डर से हमने शेयर लिया। इसके ऊपर हम जब भी शेयर लेंगे तो इंटरेस्ट पे, शेयर पर डिविडेंड पे करना पड़ता है और इस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये इसका ह्यूज बर्डन होता है बिजनेस में। आप पूरा टॉपिक को समझिएगा तब मैं लीवरेज पर आऊंगा। तो लीवरेज क्या होता है, एक प्रकार के इंजीनियरिंग कंसेप्ट जो ये मेजर करता है कि मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट और डेब्ट कैपिटल बियर करने का क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी है। तो लीवरेज मेजर करता है मेनली यही रूप से कि आपके जो बिजनेस में जो भी फिक्स्ड एक्सपेंस होता है, क्योंकि एक बिजनेस में बहुत ज्यादा फिक्स्ड एक्सपेंस होता है, एक बिजनेस में फिक्स्ड एक्सपेंस बहुत ज्यादा आता है, और उसका बर्डन बिजनेस पे पड़ता है। इस बर्डन को तभी हम कम कर सकते हैं जब मेरा सेल्स क्या होगा, सेल्स मेरा ज्यादा होगा। सेल्स ज्यादा होने से मेरा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट अगर कंपेयर में सेल अगर ज्यादा होगा, फिक्स्ड कॉस्ट के कंपेयर में अगर मेरा सेल फिक्स्ड कॉस्ट के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर सेल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मोर बहुत ज्यादा है फिक्स्ड कॉस्ट के कंपेयर में। तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर घटाएंगे तो जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा ना, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर ज्यादा हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मेरे पास ज्यादा है, दैट मीन्स वी आर एबल टू पे इंटरेस्ट। हम इजीली इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। और इंटरेस्ट पे करने का मतलब मेरे पास डेब्ट कैपिटल एक्वायर करने का मेरे पास एबिलिटी ज्यादा है, तो इंटरेस्ट पे कर सकता है। इंटरेस्ट पे करने के बाद भी अगर मेरा प्रॉफिट जो अर्निंग ऑफ बिफोर टैक्स अगर वो ज्यादा है, वो ज्यादा है, तो टैक्स देने के पास भी मेरे पास सेविंग्स कुछ ना कुछ बचेगा, जो हम अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर में जो पैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। इससे मेरा शेयर होल्डर भी क्या हो गया, खुश हो गया। शेयर होल्डर भी खुश, जो डेब्ट कैपिटल जिस मनी लेंडर से हमने लिया, चाहे बैंक से लो या डिबेंचर जारी करके लो, उसको भी हम इंटरेस्ट पे करें, वो भी क्या हो गया, खुश हो गया। जिससे मेरा बिजनेस का रेपुटेशन क्या होता है, बढ़िया होता है, और हमारे पास जो बर्डन रहता है उस बर्डन को इजीली हम बियर कर सकते हैं। अब हम इसको समझा दिया, अब नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लीवरेज क्या होता है। लीवरेज जो होता है आपको, अब मैंने मेन पॉइंट पर आते हैं कि लीवरेज क्या होता है। तो लीवरेज एक प्रकार का टूल्स है, लीवरेज इज ए टूल्स, एक प्रकार का टूल्स है
which measures the capacity which measures the capacity of bearing या मीटिंग भी कर सकते, बियरिंग या मीटिंग, मीटिंग का मतलब मैंने फेस करना है, which measures the capacity of bearing fixed cost and return paying to शेयर होल्डर्स बोलिए, उसको जो डिविडेंड पे करते हैं, या डिबेंचर होल्डर्स बोलिए, जो भी होगा, इसको हम पे करने का कैपेसिटी को हम लोग लीवरेज से मेजर करते हैं। तो जितना ज्यादा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास जितना ज्यादा मेरा रेवेन्यू होगा, सेल्स होगा, उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा तो मान लीजिए कि हम आराम से इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। यहाँ दो चीज बात को ध्यान दीजिएगा, ये क्या मेजर करता है, फीस कॉस्ट को, ये क्या मेजर करता है आपको, इंटरेस्ट को। तो फीस कॉस्ट जो होता है, अभी अभी हमने बताया था, बैक में आइए आप लोग, बैक में देखिए, फीस कॉस्ट जो होता है, ये जो सेल में से जो वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो हो जाता है, ये जो एक्सपेंस जो होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन में, जैसे मटेरियल में होता है, लेबर में होता है, तो नॉर्मली जितना आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे उस तरह का वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। लेकिन प्रोडक्शन अगर ज्यादा होने से मेरा फीस कॉस्ट का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, अगर हम आपको मान लीजिए हमको 10,000 रुपया कहीं किराया देना पड़ रहा है, अब 500 बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो एक बच्चा पर मेरा 20 रुपया किराया पड़ा। लेकिन अगर हम 1,000 बच्चा पढ़ा रहे हैं तो एक बच्चा पर मेरा 10 रुपया किराया पड़ा। तो जितना मेरा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सेल्स ज्यादा होगा, फीस कॉस्ट का बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फीस कॉस्ट का बर्डन को कम करने के लिए हमारा रेवेन्यू जनरेट ज्यादा करना पड़ेगा। चलिए तो आगे आते हैं। तो फीस कॉस्ट पर ध्यान देना पड़ता है, फीस कॉस्ट के बारे में। तो फीस कॉस्ट क्या होता है, ये डिफरेंस होता है किसका, कंट्रीब्यूशन का। जैसे आपको बताया, सेल में से आप वेरिएबल कॉस्ट को घटाओगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन में से फीस कॉस्ट को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ईबीआईटी आ जाएगा। ठीक है, ईबीआईटी आ जाएगा। ये सब कुछ समझिए टॉपिक को। तो सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो मेरा कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से फीस कॉस्ट घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ईबीआईटी आ जाएगा। यानी फीस कॉस्ट किसका डिफरेंस होता है, फीस कॉस्ट जो डिफरेंस होता है कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा ईबीआईटी से, कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा ईबीआईटी से, उतना मेरा इफिशियंसी क्या होगा, इफिशियंसी हो जाएगा बियरिंग ऑफ फीस कॉस्ट, उतना मोर इफिशियंसी हो जाएगा, मोर इफिशियंसी हो जाएगा बियरिंग ऑफ फीस कॉस्ट बियर करने का। तो अगर हम ज्यादा फीस कॉस्ट बियर करेंगे, इसका मतलब तभी ये पॉसिबल है जब मेरा सेल्स का रेवेन्यू बढ़ा रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर इंटरेस्ट, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, ईबीटी आ जाता है। ईबीटी में से इंटरेस्ट घटाते हैं तो ईबीटी आता है। इंटरेस्ट किसका डिफरेंस होता है, ईबीआईटी और ईबीटी का डिफरेंस होता है। यानी इंटरेस्ट जो होता है डिफरेंस किसका होता है, ईबीआईटी का और ईबीटी का डिफरेंस होता है। यानी जितना मेरा इंटरेस्ट देने से पहले प्रॉफिट होगा, जिसको हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या मेजर करता है कि इंटरेस्ट से पहले आपका कितना प्रॉफिट था और इंटरेस्ट के बाद आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। जब इंटरेस्ट पे कर सकते हैं तो मार्केट से हम डेप्ट भी ज्यादा ले सकते हैं। तो शेयर होल्डर को हम क्यों पैसा डिविडेंड देंगे, क्योंकि शेयर होल्डर जो होते हैं, कभी भी कोई कंपनी अगर बंद होती है तो सबसे पहले शेयर होल्डर सबको अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो कंपनी को इंसॉल्वेंट कर सकता है, कभी भी कंपनी को दिवालिया घोषित कर सकता है। तो शेयर होल्डर से बचने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी, आप सुनते होंगे अडानी इतना करोड़ का कर्जा है, आप सुनते होंगे अंबानी इतना करोड़ का कर्जा है, वो कर्जा शो करके वो डिविडेंड पे करने से बच रहा है और इससे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। चलिए वो बात के कभी वीडियो में समझाएंगे। ये हो गया लीवरेज का पूरा कंसेप्ट। अब देखिए टाइप्स ऑफ लीवरेज, टाइप्स ऑफ लीवरेज, अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। टाइप्स ऑफ लीवरेज के लिए आपको जो है ज्यादा नहीं समझना, मतलब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको कंसेप्ट पर, इसमें ज्यादा हेडेक नहीं। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो लीवरेज का टाइप्स भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे, पहला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है कंट्रीब्यूशन बटे ईबीआईटी होता है, कंट्रीब्यूशन बटे ईबीआईटी। अब लोग समझते हैं ये फॉर्मूला नहीं है। मैंने पहले बताया, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने पहले बताया कि कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन और ये कंट्रीब्यूशन है और ये ईबीआईटी है, इसका बीच का डिफरेंस क्या होता है, फीस कॉस्ट, फीस कॉस्ट होता है। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी है,
देखिए यहाँ पर ईबीआईटी है, ये कंट्रीब्यूशन है, इसका बीच का डिफरेंस क्या होता है? फीस कॉस्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कंट्रीब्यूशन है, फीस कॉस्ट जो क्या होता है? फीस कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच का डिफरेंस। इसका मतलब आपको कंट्रीब्यूशन हमेशा ईबीआईटी से क्या होगा? ज्यादा होना चाहिए। अगर कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी से ज्यादा है, अगर कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी से ज्यादा है, देन यू आर एबल टू बियरिंग फीस कॉस्ट, यू आर एबल टू बियरिंग फीस कॉस्ट। तो आप इसके एबल है कि फीस कॉस्ट को आप इजीली क्या कर सकते हैं? बियरिंग कर सकते हैं, इजीली बियरिंग कर सकते हैं फीस कॉस्ट को। तो आपका फीस कॉस्ट का एफिशिएंसी बढ़ जाता है बियरिंग करने का। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज क्या मेजर करता है? ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर करता है बियरिंग ऑफ फीस कॉस्ट। ऑपरेटिंग लीवर क्या करता है मेजर? कि आप फीस कॉस्ट कितने बियर कर सकते हो। तो फीस कॉस्ट बियर करने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन जो होता है, भी प्रॉफिट मार्जिन होता है बिफोर फीस कॉस्ट के पहले। इसमें सिर्फ जैसे मान लीजिए कोई सामान बना रहे जो मटेरियल लेबर में खर्चा हुआ और उसको बेचे आ घटा दिए। मान लीजिए हम कोई सामान बना रहे, मटेरियल में 10 रुपये खर्चा, लेबर में 2 रुपया खर्चा, और उसको बेच रहे 20 रुपया में, तो 12 रुपया खर्चा हुआ, 20 रुपये में बेच रहे तो 8 रुपये प्रॉफिट आपको लग रहा है, ये कंट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन उसमें हमारा रूम का किराया भी है 5 रुपया, उसको हमने उसमें नहीं दिखाया। तो मेरा 8 रुपया प्रॉफिट है जिसमें रूम का किराया मेरा है, लेकिन रूम मेरा है, हमको किराया पे करना नहीं कर पड़ रहा। लेकिन अगर हम किराया लेते तो किराया पे करना पड़ता, तो किराया अगर देंगे तो मेरा प्रॉफिट कम जाएगा। तो फीस को घटाने के बाद होता है। तो कंट्रीब्यूशन भी एक प्रकार का प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो यानी ऑपरेटिंग लीवरेज क्या मेजर करता है? ऑपरेटिंग लीवरेज सिर्फ मेजर करता है कि आप फीस कॉस्ट बियर करने के एबल है कि नहीं है। जितना ज्यादा फीस कॉस्ट बिजनेस में लगा होगा, आपका हाई ऑपरेटिंग लीवरेज होगा। आपका ऑपरेटिंग लीवरेज हाई होगा, रिस्क होता है, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज रिस्क होता है, यानी आप ज्यादा फीस कॉस्ट लगाओगे तो रिस्क होगा। लेकिन लेकिन क्या है, इससे बचने के लिए आपको सेल्स क्या करना पड़ेगा? सेल्स जो है बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। जब भी आप सेल्स बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका फिक्स कॉस्ट बेयरिंग, आपका जो है सेल्स बढ़ाने से कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ने से क्या होगा? कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। हम पहले भी बता दिए थे, क्योंकि यहाँ सेल्स बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट अगर कम होगा तो सेल्स बढ़ेगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा? बढ़ेगा। कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज्यादा होगा। और कंट्रीब्यूशन बढ़ने से ये हमको बताते हैं कि हम अपने बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंस ज्यादा बियर कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। यानी ऑपरेटिंग लीवरेज केवल मेजर करता है फिक्स्ड कॉस्ट की बियरिंग करने का। ठीक है, इस फॉर्मूला से ये हो गया। दूसरा टाइप हो गया आपको, दूसरा टाइप हो गया फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला को देखो, फॉर्मूले से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बटी ईबीटी। फॉर्मूला याद नहीं करना, ये फॉर्मूला बना है, कंसेप्ट से बना है। अब बैक में आके देखिए, बैक में आके देखिए, ईबीआईटी जो है ये हो गया और ईबीटी हो गया ये। ईबीआईटी और ईबीटी के बीच का डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट। ईबीआईटी और ईबीटी के बीच का डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट। अब हम यहाँ आते हैं, अब यहाँ आते हैं कि इंटरेस्ट जो होता है, यहाँ पर इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है? ईबीआईटी, ईबीआईटी और ईबीटी के बीच का क्या होता है? डिफरेंस होता है। दैट मीन्स फाइनेंशियल लीवरेज क्या मेजर करता है? इट मेजर्स करता है, इट मेजर्स दैट हाउ मच डेब्ट कैपिटल कैन बी यूज्ड बाय बिजनेस। बिजनेस कितना डेब्ट कैपिटल यूज कर सकता है। तो डेब्ट कैपिटल खाली यूज करने से ना, तो उसको इंटरेस्ट बेयरिंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। और इसके अलावा और बताएंगे इसके आगे वाला, ये जो है हमारा डेब्ट कैपिटल बेयरिंग के बारे में बताता है कि हम कर्जा कितना ले सकते हैं, बिजनेस में कर्जा कितना लगा सकते हैं, ये मेरे एफिशिएंसी को बताता है। क्योंकि ये इंटरेस्ट को मेजर करता है कि इंटरेस्ट जितना ईबीआईटी ज्यादा होगा, ईबीआईटी जितना ज्यादा होगा, ईबीआईटी जितना ज्यादा होगा ईबीटी से उतना ही ज्यादा हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। वी हैव द कैपेसिटी टू रीपेमेंट ऑफ लोन एंड टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ईबीआईटी आपको बताते हैं, क्योंकि ईबीआईटी अगर ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट भी पे कर सकता है, और जो पैसा मेरे बचेगा आने वाले दिन में हम उसको लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी इजीली पे कर सकते हैं। इसके मतलब मार्केट में मेरे छवि बन जाएगा, हमारे बिजनेस का छवि बन जाएगा, ये पर्सन आसानी से कर्जा चुका सकता है। तो मेरे पीछे या मेरे कंपनी के पीछे लोग पैसा लगाएगा, हमको लगाने की जरूरत, हमको बुलाने की जरूरत, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको फाइनेंशियल लीवरेज ही मेजर करता है, फाइनेंशियल लीवरेज ही मेजर करता है आपको बिजनेस का इंटरेस्ट बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या मेजर करता है? फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपेसिटी। फाइनेंशियल लीवरेज क्या मेजर करता है? इंटरेस्ट बेयरिंग कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं, तीसरा लीवरेज।
तीसरा हो गया आपको कंबाइन लीवरेज। लास्ट टॉपिक है कंबाइन लीवरेज। कंबाइन लीवरेज क्या होता है? आप फॉर्मूला को देखोगे तो फॉर्मूला ही बहुत कुछ बताएगा। कंबाइन लीवरेज होता है ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का प्रोडक्ट। कंबाइन लीवरेज इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है? प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है। अब ये गुणनफल से आप समझिए, मैंने पहले भी बताया, सेल्स में से एक बार फिर बता देते हैं, उससे मेरा राइटिंग खराब हो गया था लिखने में। सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो मेरा क्या आता है? कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट घटाते हैं तो मेरा क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी आता है। और ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट घटाते हैं तो मेरा क्या आता है? मेरा आ जाता है अर्निंग आफ्टर अर्निंग बिफोर टैक्स। और उसमें से अगर हम टैक्स घटाते हैं तो मेरा आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। यही पैसा शेयर होल्डर्स को मिलता है, याद रखिएगा, शेयर होल्डर को यही पैसा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो ऑपरेटिंग लीवरेज जो है ये न्यूमेरिकली फॉर्मूला ये दोनों चीज को मेजर करता है, यानी ये दोनों चीज को मेजर करता है। ये आपको ये जो है आपको दोनों चीज को मेजर करता है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट के बेयरिंग कैपेसिटी को भी मैनेज करता है। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट के बेयरिंग कैपेसिटी को भी मैनेज करता है, फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपेसिटी को भी क्या करता है? मैनेज करता है। और इंटरेस्ट बेयरिंग, इंटरेस्ट पे करने का कैपेसिटी भी क्या करता है? मैनेज करता है, यानी दोनों को मापता है। ऑपरेटिंग लीवरेज केवल फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग करने का कैपेसिटी को मापता है, फाइनेंशियल लीवरेज केवल डेब्ट कैपिटल को बेयर करने के कैपेसिटी को मापता है, लेकिन कंबाइंड लीवरेज जो होता है दोनों को मापता है। अब आप देख लीजिए, कंबाइंड लीवरेज क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज। अगर इसको हम एनालाइज करते हैं न्यूमेरिकली, तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सी बटे ईबीआईटी होता है। और फाइनेंशियल लीवरेज का क्या होता है? ईबीआईटी बटे ईबीटी होता है। अब हम आते हैं इसमें, ऑपरेटिंग लीवरेज की जगह हम बैठा देते हैं सी बटे ईबीआईटी, और इसका बैठा देते हैं ईबीआईटी बटे ईबीटी। कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट को फोकस कीजिए आप लोग ठीक से। अब यहाँ पर से ईबीआईटी ईबीआईटी क्या हुआ? कट गया। ईबीआईटी ईबीटी कट गया तो बचा क्या? सी बटे ईबीटी। अब यहाँ पर आइए, सी कहाँ है? यहाँ है। ईबीटी कहाँ है? यहाँ है। सी यहाँ है, ईबीटी यहाँ है। इसके बीच कौन कौन सा खर्चा है? फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट। तो हो गया ना क्लियर? ये फिक्स कॉस्ट को भी मेजर करता है बेयरिंग करने की कैपेसिटी को, और इंटरेस्ट बेयरिंग करने का भी कैपेसिटी को मेजर करता है। इस तरीके से मेरा फाइनेंशियल कंबाइंड लीवरेज जो है दोनों कैपेसिटी को बताता है। तो कंसेप्ट बाबू थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा है, दो वर्ड को लेके चलिए, 5 पन्ना लिख के आइए। पहला वर्ड फिक्स कॉस्ट और दूसरा वर्ड जो इंटरेस्ट पे करते हैं हम लोग। इसमें अर्निंग पर शेयर भी निकालते हैं लीवरेज के लिए, तो उसमें लास्ट वाला अर्निंग पर शेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं? अर्निंग पर शेयर के लिए जो शेयर होल्डर को पैसा देंगे, इक्विटी वाला को, अर्निंग टू इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी का मतलब होता है कि ये जो पैसा शेयर होल्डर को मिलेगा, ये वाला पैसा, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो जो पैसा आएगा वो अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा। ये जो पैसा है इससे हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर से। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते थे, एक शेयर का मेरा अर्निंग पर से निकल जाता है। ये भी लीवरेज मेजर करने में आपको सहायता करता है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ 4 लाइन याद कीजिए, 5 पन्ना लिख के आइए। 4 लाइन क्या याद कीजिए? मैं 12 बोल रहा हूँ। 4 लाइन याद कीजिए कि लीवरेज क्या होता है। लीवरेज एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा टूल्स है जो किसी भी बिजनेस के फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग करने का कैपेसिटी, और जो फंड्स हम एक्वायर करते कहीं से भी, उस पर जो रेट, रिटर्न रेट जो पे करते हैं, जैसे ब्याज हो गया, डिविडेंड हो गया, उसको बियर करने के कैपेसिटी को मेजर करता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को बियरिंग ऑपरेटिंग लीवरेज से पता चलता है, इंटरेस्ट के बेयरिंग फाइनेंशियल लीवरेज से पता चलता है, और दोनों कंबाइन करके दोनों बियरिंग कैपेसिटी, फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपेसिटी, इंटरेस्ट बेयरिंग कैपेसिटी, ये हमारा कंबाइन लीवरेज से पता चलता है। चलिए, आज पहला वीडियो था, एक्सपीरियंस की कमी थी, आपको हमको अच्छा लगा कि आप बच्चों के बदौलत आज यहाँ तक पहुंचे हुए। अब हम मधुबनी में बच्चों को बहुत कुछ देंगे, जो बच्चों ने हमको प्यार दिया, अब बच्चों से प्यार का आप लोग हमारे तरफ से आनंद उठाइए, बहुत कुछ मिलेगा। धन्यवाद।